नमस्कार व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आजकल हमारे देश में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसमें से एक प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स द्वारा हुआ था जब उनके द्वारा दिए गए एक एग्जाम में काफी इनकंसिस्टेंसी, इरेगुलरिटीज और कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस, एलिगेशंस भी लगे थे। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एसएससी एग्जाम की, जो कि जुलाई और अगस्त में हुआ था, जिसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अब इस एग्जाम में काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी। सेंटर्स में इश्यूज हुए थे, लैपटॉप्स का काम नहीं करना, कंप्यूटर्स का हैंग होना, कहीं ना कहीं बहुत दूर सेंटर्स पढ़ना और बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिले थे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट सामने आए थे। तो व्यूअर्स, इस केस में काफी टाइम से डिमांड हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक सो मोटो एक्शन ले, कुछ एक एक्शन जरूर से ले कि सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को कुछ फायदा मिले। बट सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन तो नहीं लिया है, बट एक प्ली उनके सामने जा पहुंची है जिस पे उन्होंने एक्शन लिया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना, एक ऐसा एक्शन उन्होंने लिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस केस में। हो सकता है स्टूडेंट्स को एक बड़ी रिलीफ भी मिलने वाली है। तो अब ये कौन सी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब इसी के साथ व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि एसएससी के सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड भी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम में फाइनली एक शेड्यूल आ चुका है। एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में, सितंबर 12 से 26 सितंबर तक होने वाले हैं। एडमिट कार्ड अपडेट्स आ चुकी है, एग्जाम सेंटर स्लिप्स भी तुरंत ही मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप सितंबर 12 से 26 सितंबर तक। अब इस केस में क्या हुआ है, एसएससी से रिलेटेड जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस सीजीएल एग्जाम पर एक रोक लगाई है, क्या इसे अभी के लिए सस्पेंड किया है। तो चलिए हम चलते हैं उस न्यूज पे, प्रॉपरली फोकस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस लेटेस्ट हियरिंग में क्या हुआ था। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास आर्टिकल भी है और बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदुरकर की। इस आर्टिकल के सेकंड पैराग्राफ में हम वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने इस केस में एक नोट लिया है। पिटिशन फाइल की गई थी निखिल कुमार द्वारा और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है सेंटर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों को। उनसे डिमांड की गई है कि वो एक रिस्पॉन्स दे इस पिटिशन पर, जो कि डिमांड कर रही है काफी सारे रिफॉर्म। तो व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, बेंच ऑफ जस्टिसेस पीएस नरसिम्हा एंड अतुल एस चंदुरकर, और उन्होंने एक बड़ा फैसला इस केस में लिया है। उन्होंने नोटिस इशू किया है उस प्ली पर जो कि फाइल की गई है निखिल कुमार द्वारा। इस केस में एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि इसे लिस्ट किया गया है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए, यानी कि अक्टूबर 28 को इस केस की प्रॉपर सुनवाई होगी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों को एक नोटिस इशू किया है। उनसे मांगा गया है, जवाब मांगा गया है कि वो इस पिटिशन पर अपना रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली फाइल करे। तो चलिए अब इस पिटिशन में क्या बातें कही गई है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मूव हो गई एक नोटिस इशू करने के लिए, देखते हैं। इस आर्टिकल में अगर हम नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि पिटिशन में ये कहा गया है कि द पिटिशन रेज्ड कंसर्न्स ओवर द लैक ऑफ प्रॉपर मेजर्स टू एंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये पॉइंट आउट भी किया गया है कि एसएससी जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड करने के लिए, उस पे ये जो पहले एसएससी था वो पहले रिलाई करता था टीसीएस की सर्विसेज पे, टाटा कंसल्टेंसी की सर्विसेज पे एग्जाम होल्ड करने के लिए, या पेपर चेकिंग या पेपर एग्जाम्स जो भी होते हैं लेने के लिए, वो टीसीएस पे रिलाई किया जाता था एसएससी द्वारा। बट प्ली ने ये नोटिस किया है कि ये जो एग्जाम्स थे वो काफी अच्छे से होते थे जब तक वो टीसीएस द्वारा हैंडल होते थे। बट अभी रिसेंट ही एसएससी ने अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चेंज किया था। तो व्यूअर्स, अब हम देख सकते हैं कि इस पिटिशन में दिया भी है कि अकॉर्डिंग टू द पिटिशन, एडुकेटिव वाज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट to conduct the exams and since then candidates have faced serious issues। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस पिटिशन में एक बहुत ही बड़ी बात पॉइंट आउट की गई है कि टीसीएस के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर था जो कि एजुक्विटी के नाम से था, उसे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इस एग्जाम्स का, तब से ही काफी मुसीबतें पैदा हुई है इस एग्जाम्स के शेड्यूलिंग में, सेंटर्स अलॉटमेंट में। लास्ट टाइम में भी सेंटर्स चेंज हुए हैं, बहुत दूर दूर सेंटर्स दिए गए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से वे काफी परेशान हो गए थे। अब प्ली में ये भी किया गया है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम था वो काफी अफेक्टेड हुआ है इरेगुलरिटीज की वजह से। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मैल फंक्शनिंग सिस्टम्स था, काफी मुसीबतें कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वे काफी परेशान हो गए थे। और जिसके साथ ये कहा भी गया कि कैंडिडेट्स ने मिनिस्ट्री को अप्रोच भी किया और अपनी डिफिकल्टीज भी बताई, बट डिस्पाइट रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्ट्री, जैसा कि हम देख सकते हैं इस आर्टिकल में थोड़ा सा नीचे जाके, द सेकेंड फेज ऑफ द एग्जाम ऑल्सो विटनेस्ड सिमिलर डिसरप्शंस। यानी
कि पहला फेज तो खराब गया, उसके बाद स्टूडेंट्स ने मिनिस्ट्रीज को अप्रोच तो किया बट कोई फायदा नहीं हुआ, और एक सेकंड फेज ऑफ एग्जाम भी हो गया, उसमें भी इतनी सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली, और जिसके साथ अभी जो थर्ड फेज ऑफ एग्जाम है वो सितंबर में होने वाला है। इसलिए इस मिसमैनेजमेंट के डर से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स। इस केस में हमने देखा है निखिल कुमार की पिटीशन गई हुई है। प्ली ने आर्ग्यू भी किया है कि अगर इमीडिएट रिफॉर्म्स नहीं आए तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी, नेग्लिजेंस, मिसकम्युनिकेशन, मिसइंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी इश्यूज क्रिएट होती रहेगी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेंटर, एसएससी दोनों को नोटिस इशू किया है। अब ये नोटिस इशू करने वाला स्टेप भी बहुत बड़ा है व्यूअर्स। अभी तक ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगी इस केस में, बट उनके सामने जैसे ही प्ली गई तो उन्होंने इस केस में नोटिस भी इशू कर दिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सेंटर और एसएससी इस केस में अपनी तरफ से क्या बातें कहते हैं। अब हमारे पास इस नोटिस इशू करने का एक ऑर्डर कॉपी भी है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो व्यूअर्स आप यहाँ देख ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई थी प्ली निखिल कुमार द्वारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो बेंच थी वो जस्टिसेस पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदोलकर की थी। पिटिशनर की तरफ से काफी सारे एडवोकेट्स मौजूद थे, सौरभ अग्रवाल, गौहर मिर्जा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे अबीहा जैदी, सुरीति चौधरी, प्रीतम रमन गिरिया, राधिका चावला, अनुज मनोज भावे, सारे पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद थे। और इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उन्होंने इशू नोटिस किया है, सारे काउंसिल्स की बातें सुन के ये ऑर्डर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी स्टेप हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये केस गया है उन्होंने तुरंत ही एक नोटिस इशू किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने समझा है कि स्टूडेंट्स के पास जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, और जैसा कि स्टूडेंट्स कह भी रहे हैं कि फर्स्ट फेज का एग्जाम खराब गया, सेकंड फेज का एग्जाम खराब गया, बट इसके बावजूद भी मिनिस्ट्रीज ने कोई अपडेट नहीं ली है, कोई बड़े एक्शंस नहीं लिए हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स को जुडिशरी के पास जाना पड़ा, वो भी टॉप कोर्ट के पास जाना पड़ा। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कि 28 अक्टूबर की इस केस में डिसाइड की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला लेती है। और अगर मीनवाइल में जो ये एसएससी का सीजीएल एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें भी इरेगुलरिटीज देखने को मिले तो क्या उसके पहले ही इस केस की हियरिंग हो सकती है। ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा व्यूअर्स। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी जीत आई है, एसएससी सीजीएल एग्जाम आराम से कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद कुछ इश्यूज आते हैं तो वो वापस से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ विन है स्टूडेंट्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना है, नोटिस इशू किया है। तो इस केस में और क्या अपडेट्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए और क्या बड़ी रिलीफ आ सकती है, देखने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।